पति ने बनाया अपनी ही पत्नी को वेश्या। गणेश भगवान ने की रक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम विक्रमसेन था। वह अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी रानी माधवी अत्यंत सुंदर और सती सावित्री जैसी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों के बीच असीम प्रेम था, लेकिन राजा को अपने राज्य और कर्तव्यों में इतना व्यस्त रहना पड़ता था कि वह अपनी पत्नी के साथ बहुत कम समय बिता पाता था। राजा का एक प्रिय मंत्री था, नाम था दुर्जन सिंह। वह स्वभाव से अत्यंत कपटी, ईर्ष्यालु और छल कपट में निपुण था। वह हमेशा राजा को नीचा दिखाने और सत्ता हथियाने की योजनाएं बनाता रहता था, परंतु राजा को उस पर अटूट विश्वास था। एक दिन मंत्री दुर्जन सिंह ने राजा के मन में यह संदेह भर दिया कि रानी माधवी अपने राजमहल में अकेली रहती हैं और हो सकता है कि वह किसी अन्य पुरुष से प्रेम करने लगे। राजा ने पहले तो इस बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन जब मंत्री ने कई मनगढ़ंत कहानियां बनाई तो राजा के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। एक दिन राजा ने रानी माधवी की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। उसने अपने सबसे विश्वास पात्र सेवक को एक नौकर के रूप में रानी के पास भेजा और उससे कहा कि वह रानी की गतिविधियों पर नज़र रखे। सेवक ने कई दिनों तक रानी पर नज़र रखी, लेकिन उसे कोई भी अनुचित कार्य नहीं दिखा। उसने राजा को बताया कि रानी पूर्णतः निष्ठावान और प्रतिव्रता है, लेकिन मंत्री दुर्जन सिंह ने राजा के कान भरते हुए कहा, महाराज, स्त्रियों की चालाकी को समझना सरल नहीं। संभव है कि वह किसी अन्य पुरुष से गुप्त रूप से मिलती हो। राजा का मन अब पूरी तरह से दूषित हो चुका था। उसने क्रोध में आकर एक भयानक निर्णय लिया। राजा ने दरबार में घोषित कर दिया कि रानी माधवी अब उनकी पत्नी नहीं रही और उसे नगर की सबसे घटिया जगह पर भेज दिया जाए, जहां वह एक सामान्य स्त्री की तरह जीवन व्यतीत करे। यह सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई, लेकिन राजा के आदेश का विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। रानी माधवी रोती रही, विनती करती रही कि वह निर्दोष है, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। उसे नगर के वेश्यालय में भेज दिया गया। माधवी को जब नगरवासियों ने इस स्थिति में
देखा तो वे भी हैरान रह गए। कोई भी यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उनकी महारानी को इस तरह का दंड दिया गया है। रानी माधवी को अपने पति का निर्णय स्वीकार नहीं था, लेकिन वह अब असहाय थी। उसने भगवान गणेश की आराधना करना शुरू किया। दिन रात वह गणेश भगवान की पूजा करती, उनसे न्याय की प्रार्थना करती। भगवान गणेश जो अपने भक्तों के संकट हरने वाले हैं, उन्होंने माधवी की पुकार सुनी। वह एक साधु के वेश में वेश्यालय पहुँचे और माधवी से कहा, हे देवी, तुम्हारा अपमान हुआ है, परंतु सत्य कभी पराजित नहीं होता। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिसका तुम्हारी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हो सकेगी। गणेश भगवान ने माधवी को एक मंत्र दिया और कहा कि जब भी कोई पुरुष तुम्हें स्पर्श करने की कोशिश करेगा, वह तत्काल मूर्ति बन जाएगा। माधवी ने मंत्र को स्मरण रखा और अपने सम्मान की रक्षा की। जब भी कोई पुरुष उसे छूने का प्रयास करता, वह उसी क्षण पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो जाता। कुछ ही दिनों में वेश्यालय में मूर्तियों का ढेर लग गया। इस चमत्कार की खबर पूरे नगर में फैल गई। राजा विक्रमसेन को भी इस घटना का समाचार मिला। वह स्वयं सत्यता की जांच करने वेश्यालय पहुंचा। राजा विक्रमसेन को भी इस घटना का समाचार मिला। वह स्वयं सत्यता की जांच करने वेश्यालय पहुंचा। जैसे ही उसने माधवी को छूने का प्रयास किया, उसका हाथ जड़ हो गया। वह समझ गया कि उसने अपनी पत्नी पर अन्याय किया है। उसने माधवी से क्षमा मांगी और उसे पुनः राजमहल में ले आया। राजा ने मंत्री दुर्जन सिंह को गिरफ्तार करवा दिया और उसे मृत्यु दंड दे दिया। इसके बाद राजा और रानी ने गणेश भगवान की आराधना की और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झूठे संदेह और कपट से जीवन में केवल विनाश होता है। सत्य और भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी होती है और भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। जय गणपति बाप्पा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।